ठीक है भाई, जो भी नए स्टूडेंट है ना, ठीक है, वो उनको थोड़ा सा मैं गाइड कर देता हूँ। देखो, आप लोगों की हर फ्राइडे और सैटरडे को जनरल साइंस की क्लास रहेगी, ठीक है। जनरल साइंस की क्लास मेरे द्वारा ली जाएगी। मेरा नाम है अर्पित सर, ठीक है। मैं आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो और इन्वायरमेंटल साइंस, ये एक सर्कल में आपको रिपीटेशन पे देखने को मिलेगा। यानी अभी तो चलो हमारा केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर स्टार्ट है, तो इसमें वरी होने की कोई बात नहीं है, ठीक है। जो भी पुराने भी स्टूडेंट हैं, कुछ पुराने भी है, ठीक है, उनका कुछ टॉपिक हो चुके थे, वो भी मैं दोबारा से थोड़ा सा रिपीट कर दूंगा ताकि आप उसको ग्रैब कर सको नॉलेज को, ठीक है। थोड़ा पहली बात ये है, जो साइंस बैकग्राउंड के वो ज़्यादातर जल्दी समझ जाते हैं, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। टाइम कहाँ लगेगा? सबसे पहले अपने नोट्स प्रिपेयर करो, अच्छा खासा नोट्स हो, ठीक है। देन उसको इम्प्लीमेंटेशन करो, ठीक है। फिजिक्स न्यूमेरिकल बेस्ड आएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा बेसिक हम कर ले स्टार्ट भाई, ठीक है, करें स्टार्ट, ठीक है। हमारा जो चैप्टर था ना फिजिक्स का, फर्स्ट चैप्टर, दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन था, ठीक है। सबसे पहले कुछ बातें थी हमारी, क्या थी कि जो फिजिक्स है वो किस लैंग्वेज का वर्ड है? ग्रीक, है ना। मैंने बताया था ग्रीक एट प्रेजेंट 2 कंट्रीज में बोली जाती है। कौन कौन सी थी वो? साइप्रस, है ना। ग्रीस की कैपिटल क्या थी? एथेंस। एथेंस में पहली बार फर्स्ट टाइम ओलंपिक हुए थे, ठीक है। यही कुछ बातें थी। देन उसके अलावा फिजिक्स का जो मतलब है ना, फिजिक्स का जो मतलब है कि भाई जो नेचर ने दिया, जो चीज़ नेचर ने दी, प्रोड्यूस करी, उसके बारे में जानना, तो वो क्या कहलाएगा? फिजिक्स। फिजिक्स एक फिनोमिनन है जिसके थ्रू हम नेचुरल चीज़ों के बारे में जानते हैं, समझते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। देन इसके बाद कुछ बातें कि ये जो शब्द है ना फिजिक्स, फिजिक्स जो शब्द है वो दिया किसने था? एरिस्टोटल ने। लेकिन फादर ऑफ फिजिक्स एरिस्टोटल को नहीं बोला जाता, ठीक है। अब कुछ नोट, हमें आगे बायोलॉजी भी करनी है, तो ये जो बायोलॉजी है, इसकी जो बायोलॉजी जो शब्द है, ये खोज करने वाले लेमार्क एंड रेनहोल्ड ट्रेविरेनस करके व्यक्ति थे, 2, उन्होंने इसकी खोज करी। जो बायोलॉजी जो वर्ड है उनकी खोज करने वाले ये 2 थे। आप डायरेक्ट याद करो, देखो आपके ना 4 ऑप्शन आएंगे, ठीक है, आपको उसमें से एक सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप ये जीन बैप्टिस्टे लेमार्क पूरा याद करो, इसकी बजाय आप लेमार्क पे जाओ, बस दैट्स इट। जितना एग्जाम रेलेवेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, उसी पे काम करो, बाकी चीज़ों पे काम करने की जरूरत ही नहीं है। यूँ तो अबंडेंट ऑफ नॉलेज है, पूरी मतलब अबंडेंस में ही है, कितना पढ़ोगे, है ना। तो यही बातें हैं। और एरिस्टोटल को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ बायोलॉजी। जीव विज्ञान का जनक किसे बोला जाता है? दैट इज एरिस्टोटल को। फिजिक्स का हम आगे जिक्र करेंगे क्योंकि हम अभी फिजिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं ना। यहां तक हो गया, डन। आगे बढ़े, कुछ बातें और केमिस्ट्री के रिगार्डिंग, कि जो केमिस्ट्री जो वर्ड है, शब्द है, ये जो आया है ग्रीक वर्ड से आया है और इजिप्टिक वर्ड से आया है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। मतलब दोनों का ही क्लेम है कि हमने केमिस्ट्री वर्ड दिया, एक तो इजिप्ट और एक ग्रीक, ठीक है। लेकिन मोर जो प्रेफरेबल माना जाता है डेट इज इजिप्ट, मैंने बता दिया था, ठीक है। रॉबर्ट बॉयल करके एक व्यक्ति थे, ठीक है, जिसने खोज करी थी ये शब्द किसकी? केमिस्ट की, ठीक है। और मैंने इसके अलावा एक क्वेश्चन और बताया था कि रॉबर्ट बॉयल वही व्यक्ति थे जिसने किसकी खोज करी थी? एलिमेंट्स कब करी? 1661 में। और एलिमेंट्स होते क्या हैं? जितने भी पीरियोडिक टेबल में, आपने पीरियोडिक टेबल तो सुना होगा, है ना, आवर्त सारणी, ठीक है,
उसमें जितनी भी 118 के 118 चीज़ें हैं वो क्या कहलाएंगी, एलिमेंट। ये प्योर सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, डन। और फादर ऑफ केमिस्ट्री, मॉडर्न केमिस्ट्री किसे बोला जाता है, एंटोनी लेवियोशर को, ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सीधा पेपर में आते डिट्टो, ठीक है। जिन्होंने नहीं लिखा, जो न्यू स्टूडेंट है, वो फटाफट लिख लीजिए ताकि हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा अब देखो क्वेश्चन क्या आता है, फादर ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स के भौतिकी के जनक किसे बोला जाता है, इसैक न्यूटन, या खाली न्यूटन बोलो। न्यूटन के मोशंस के लॉ, ग्रेविटी और ऑप्टिक्स, इन चीज़ों पे इन्होंने क्या किया था, काम किया था, ठीक है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज, ठीक है। क्वेश्चन में क्या चेंज है कि फादर है मॉडर्न फिजिक्स के, आधुनिक जो भौतिकी के जनक किसे बोला जाता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन को। किसे बोला जाता है, एल्बर्ट आइंस्टाइन को, ठीक है। काम किस में करा था, रिलेटिविटी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। इसके अलावा अब क्वेश्चन दोबारा से चेंज, थर्ड क्वेश्चन क्या है, फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स किसे बोला जाता है, और फादर ऑफ मॉडर्न साइंस वर्ड आ गया। देखो थोड़े थोड़े वर्डिंग पे जाना भाई, मैं पहले ही बता रहा हूँ, क्वेश्चन चेंज होते हैं। मॉडर्न अगर फिजिक्स आ रहा है तो एल्बर्ट आइंस्टाइन, अगर मॉडर्न साइंस आ रहा है तो गैलीलियो गैली। ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी में देखने को मिलेगा, ठीक है, 5 अप्रैल 2021 का डिट्टो क्वेश्चन, ठीक है, कि किसे एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स के फादर बोला जाता है और मॉडर्न साइंस के फादर बोला जाता है, डेट इज गैलीलियो गैली, ठीक है। ये व्यक्ति थे, हम इनके बारे में आगे और डिटेल से पढ़ेंगे। इसके अलावा फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, अब किसकी बात कर रहा है लास्ट में, इंडिया, ठीक है, यानी भारत की बात कर रहा है। अब भारत में क्या, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इन इंडिया। इसके अलावा फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम किसे बोला जाता है, होमी जे बाबा को, ठीक है। किसे बोला जाता है, किसे बोला जाता है, ठीक है। और यही सेम क्वेश्चन आपका कितने एग्जाम में हुआ, ये 3 एग्जाम तो मैंने नोट किए हुए हैं, इसके अलावा और भी है, ठीक है। इसके अलावा क्या था, ये जो होमी जे बाबा है ये फाउंडर भी है किसके, TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। किसके फाउंडर है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के फादर कौन है, होमी जे बाबा, ठीक है। उसके अलावा BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसका पहले नाम क्या था, एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट, AEE नाम था, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई ट्रोम्बे में। जो कब बना, स्टार्टिंग में जब बना AEE 3 जनवरी 1954 को, और नाम कब चेंज किया गया, 1966 में जब हरियाणा बना था, है ना। 1966 में क्या बना था, हरियाणा बना था, उस टाइम पे इसका नाम चेंज करा था। क्या नाम चेंज करके रखा, BARC, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। यहां तक इन क्वेश्चंस में कोई डाउट, आगे बढ़े, ठीक है। नाउ सेम वही बातें, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। नेक्स्ट आता है फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, अर्नेस्ट रदरफोर्ड, ठीक है, नोबेल प्राइज भी मिला था, ठीक है। गोल्ड फॉयल पे एक्सपेरिमेंटेशन भी करा था इन्होंने। किस पे एक्सपेरिमेंट करा था, गोल्ड फॉयल पे। किसने करा था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड। एनी डाउट यहाँ तक, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट एग्जाम में आए हुए, लेकिन छोटे से वर्ड्स की वजह से सिर्फ चेंज हो गया आंसर, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट आता है हमारी फिजिकल क्वांटिटी, वो क्वांटिटी जिसे हम मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, माप सकते हैं, वो क्या कहलाएगी हमारी फिजिकल क्वांटिटी। वो सारी की सारी क्वांटिटी इन टर्म ऑफ विच
ऑफ लॉज ऑफ फिजिक्स के अकॉर्डिंग आर डिस्क्राइब कर सकते हैं, हुज मेजरमेंट इज नेसेसरी, जिसका मेजरमेंट नेसेसरी हम कर सकते हैं, जिसका मेजरमेंट हम कर सकते हैं, दीज आर नोन एज क्या कहलाएगी, फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वर्क, फोर्स, वेलोसिटी। ये एग्जांपल, आप एक या दो एग्जांपल कुछ भी राइट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्केलर क्वांटिटी। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी में एक तो आती है आपकी स्केलर या स्केलर क्वांटिटी, दूसरा आता है वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें आपका क्या होता है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि 10 किलो, ठीक है, 5, 6 मीटर, 5 किलोमीटर, ऐसे आपको एक वैल्यू मिलेगी जो कि न्यूमेरिकल्स यानी नंबर शो कर रहा होगा, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी मैग्नीट्यूड। इसमें किसी भी टाइप का डायरेक्शन का यूज़ नहीं होता। स्केलर क्वांटिटी में आपका डायरेक्शन का यूज़ नहीं होता, यहाँ तक कोई दिक्कत। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसमें डायरेक्शन का कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता। एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, टेम्परेचर, वर्क, इनमें से कोई दो एग्जाम्पल आप लिख लो। ठीक है, एनी टू। नाउ सेकंड आता है वेक्टर क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसमें दोनों चीज़ें हो। दोनों चीज़ें कौन कौन सी, मैग्नीट्यूड प्लस में क्या हो, डायरेक्शन हो। ठीक है, मैग्नीट्यूड प्लस में डायरेक्शन हो, यानी न्यूमेरिकल वैल्यू तो हो, यानी 10 किलोमीटर तो हो, लेकिन डायरेक्शन यानी नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो चीज़ क्या हो तो डेट इज नोन एज क्या होएगा, वेक्टर क्वांटिटी। इसके एग्जांपल क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, ये हम थोड़ी देर में समझेंगे। ठीक है, कि भाई ये होते क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ठीक है, डिस्टेंस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन है भाई। एमपी लेबर इंस्पेक्टर के पेपर में क्वेश्चन आया था, ये बता दो भाई स्केलर क्वांटिटी कौन सी है। ठीक है, और सेकंड में क्या आंसर दिया था, वेट कर लेना भाई सेकंड का भी। ठीक है, सेकंड का जो क्वेश्चन का आंसर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कौन सी वेक्टर क्वांटिटी, बाकी सारी की सारी ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, आया समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत। ये सिर्फ स्केलर और वेक्टर तक के छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये तो 2017 में आया हुआ है, 2021 में आया हुआ है। ठीक है, दैट्स इट। हमें यहीं से स्टार्ट करना था ना, अच्छा ये भी हो चुका था शायद। ठीक है, मेजरमेंट क्या होता है, किसी को मापना। ठीक है, मापने के लिए हमें क्या चाहिए, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी चाहिए जिसका नाम क्या है, यूनिट, है ना। मैंने अगर खाली ये लिख दिया, मान लो लेट्स सपोज करते हैं, मैंने लिख दिया सिर्फ ये लिख दिया 15 लिख दिया, तो आपको क्या समझ में आ रहा है 15 से, कुछ भी नहीं, कि भाई 15 मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है। अगर मैंने खाली 15 लिख दिया तब तो कुछ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं इसके पीछे एक चीज़ लगाऊंगा, क्या है उसका नाम, क्या है, यूनिट। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि भाई मीटर है, पाउंड है, किलोमीटर है क्या, है ना। तो एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है जिसका नाम क्या है, यूनिट। यूनिट ये क्या है, मीटर, सेंटीमीटर, इनको बोला जाता है। ठीक है, देन उसके बाद कुछ फंडामेंटल यूनिट्स आती है। फंडामेंटल यूनिट्स कितनी है, टोटली 7 है, ये आप याद कर लो। बाकी जो बनी वो डेराइव्ड यूनिट्स कहलाएगी। 2 टाइप की यूनिट्स होगी, फंडामेंटल और दूसरी क्या है, डेराइव्ड। फंडामेंटल सिर्फ 7 यूनिट है जो कि बेसिक यूनिट है। ठीक है, और इससे भर के क्वेश्चन आता है। भर के कैसे, ये 7 बेसिक यूनिट है, ये लिख लो। फिजिकल क्वांटिटी में लेंथ की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऐसा यूनिट होता क्या है। ठीक है, लेकिन आप ये देखना कि लेंथ की यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट मीटर। मास की क्या है, किलोग्राम। टाइम की क्या है, सेकंड। टेम्परेचर की केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट की क्या है, एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की क्या है, कैंडेला, CD। ये इसके शॉर्ट सिंबल है। ठीक है, इसके अलावा
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस रह गया मोल, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और एक 7, सातवां का है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल, ठीक है। तो ये टोटल कितनी है, 7 बेसिक यूनिट है, और इन्हीं बेसिक यूनिट से मिलकर क्या बनता है, डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। ये लिखना चाहो तो लिख लो, लिख रखे, ठीक है। ये 7 यूनिट क्या है, बेसिक यूनिट, इन्हीं से मिलकर क्या बना है, डेराइव्ड यूनिट्स। ये कुछ क्वेश्चन है भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट्स क्या कौन सी है, मीटर, क्या ये था, बाकी थी नहीं। असिस्टेंट लोको पायलट में है, हाउ मेनी फंडामेंटल यूनिट्स, कितनी है टोटल, फोर्थ ऑप्शन 7, ठीक है। और नेक्स्ट इज एमपी फॉरेस्ट जेल प्रहारी में व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की क्या है, मोल। ये सारे 2023 में, ठीक है, ये पेपर में आए हुए हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, 2025 में आया हुआ, 2025 में आया हुआ, ठीक है। देन उसके बाद अच्छा ये करवाना पड़ेगा, देखो मैं ऐसा सिस्टम भी बता ही देता हूँ। एक होता है एसआई सिस्टम, एसआई यानी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। ये जो वर्ड है ना एसआई, ये किस लैंग्वेज का है, फ्रेंच लैंग्वेज का, ठीक है। कब आया एसआई सिस्टम, 1960 में, कब आया, 1960 में, ठीक है। 1960 में एसआई सिस्टम लाने वाली कौन सी कंट्री थी, फ्रांस। हुआ ये कि भी हमने अभी पढ़ा कि भी टेम्परेचर की एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। अपने यहाँ तो डिग्री सेल्सियस में है कि नहीं। अपने यहाँ इंडिया में जैसे हम चावल लेने गया या कुछ चीज़ लेने गया तो वो क्या है, ग्राम में मिलेगी, किलोग्राम में मिलेगी। अगर सोना लेने गया तो मिलीग्राम में मिल जाएगा, यही है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में क्या है, उसको मेज़र करने के लिए पाउंड्स में मिलेंगे आपको, है ना, पाउंड में मेज़र। तो डिफरेंट कंट्री है, डिफरेंट उनके यूनिट्स यूज़ होते हैं, ठीक है। अगर मैं एज ए स्टडी पर्पस के लिए मैं अगर यूएस यूके चला गया तो मुझे अलग तरीके से मेजरमेंट करना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, साइंटिफिक वर्क में अगर छोटी सी भी मेजरमेंट में गड़बड़ी है, अगर मैंने किसी का वेट फालतू ले लिया, तब मेरे रिजल्ट शो नहीं होंगे उसके। मेरी रिसर्च के रिजल्ट तभी शो होंगे जब मैं उस स्पेसिफिक चीज़ को स्पेसिफिक क्वांटिटी में ही लूँगा, है ना, कि भी अगर 10 ग्राम है तो 10 ग्राम में ही मुझे लेना पड़ेगा, तब मेरे रिजल्ट शो होंगे, वरना नहीं, है ना। तो हुआ क्या, फ्रांस आगे आया, 1960 में कंट्रीज़ को इकट्ठा किया कि भाई हम ऐसा सिस्टम बनाते हैं कि भाई पूरे वर्ल्ड में वैलिड हो। तो सिस्टम का नाम क्या रख दिया, एसआई सिस्टम। अगर मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं तो क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। अगर मैं इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करूं क्या बनेगा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। देन मेरा क्वेश्चन है कि भाई फ्रांस ही क्यों, और कंट्री क्यों नहीं आ गया। क्योंकि एक्चुअली अगर थोड़ा सा भी फ्रेंच हिस्ट्री को पढ़ा है तो हमने नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में सुना होगा, है ना। 1804 में पूरी फ्रांस में, पहले क्या था, ये मान लो ये फ्रांस है, ठीक है। तो फ्रांस में यहाँ अलग टोल लग रहा है किसी चीज़ का, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। मान लो कोई ट्रक रुई का भर के जा रहा है, ठीक है, कॉटन का, यहाँ से गया तो 55 रुपये लगा वेट के हिसाब से, यहाँ से गया तब 60 रुपये लगा, यहाँ से गया जब 57 रुपये लगे, यहाँ से गया तो 50 रुपये लगा। तो पूरे फ्रांस में ही अलग अलग वेट और मेजरमेंट का सिस्टम था। तो इसको दूर करने के लिए 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट आते हैं, इस पूरे एरिया को, पूरे में फ्रांस में एक ही वेट, इक्वल वेट एंड मेजरमेंट का सिस्टम लेके आने वाले भी वही थे। तो उससे थोड़ा प्रेरणा मिली, मतलब थोड़ा सा इनका दिमाग चला कि भी एसआई सिस्टम लेके आते हैं। अब एसआई सिस्टम था क्या, टोटल 3 तरीके के सिस्टम थे, एक तो एफपीएस, एमकेएस और एक था सीजीएस। एफपीएस क्या है, फुट पाउंड सेकंड, फुट पाउंड और सेकंड, ठीक है। एमकेएस क्या है, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम
और एस का मतलब क्या है सेकंड, सीजीएस का मतलब क्या है सेंटीमीटर, जी का मतलब क्या है ग्राम, और एस का मतलब क्या है सेकंड। ठीक है, तो ये 3 सिस्टम थे। तो एसआई सिस्टम ने किसको फॉलो किया एमकेएस को, कि भाई एमकेएस है ना यही एसआई सिस्टम में आएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। और अब देखो क्वेश्चन देखो, वो फंडामेंटल यूनिट विच इज कॉमन इन एफपीएस। अब देखो आप किसी को पता नहीं होगा एफपीएस और एमकेएस, ठीक है, लेकिन आप दोनों में देखो एफपी अलग वर्ड है, इसमें एमके अलग वर्ड है, एक वर्ड कॉमन है जो कि क्या है एस। ठीक है, तो एस से स्टार्ट होने वाला कोई वर्ड है इधर ऑप्शन में, 1 2 3, ये तीनों ही वर्ड एस से स्टार्ट हो रहे हैं नहीं ना, कौन सा वर्ड स्टार्ट हो रहे हैं सेकंड। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, आसान है, डन, आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट आता है डेराइव्ड यूनिट्स। डेराइव्ड यूनिट्स वो यूनिट्स होती है जो किससे बनती है, जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, उन्हीं से मिलकर बनने वाली यूनिट्स क्या कहलाएगी डेराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, वेलोसिटी, फोर्स, वर्क, प्रेशर, ये इनकी एसआई यूनिट है। ठीक है, यानी वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, वर्क हो गया, प्रेशर, ये हम आगे भी समझेंगे। ये सारी की सारी क्या है, इनके फॉर्मूले किस में आएंगे डेराइव्ड यूनिट्स में, इनके फॉर्मूले किस में आएंगे सारे के सारे डेराइव्ड यूनिट्स में। ठीक है, अगर हिंदी में देखना है व्युत्पन्न मात्रक बोला जाता है वही से। ठीक है, जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वो अपने हिसाब से हिंदी में लिख लीजिए। डन यहाँ तक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एसआई सिस्टम के रिगार्डिंग है जो मैंने बता दिया। ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई सिस्टम है ना, इसको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है अभी। ठीक है, डन यहाँ तक, ये इतना राइट कर लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन, लिख लिया। ये वही बातें बता रहे हैं, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस और एफपीएस। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है वही, यही सेम है ना आपके कंप्यूटर में भी है ना, कंप्यूटर का एग्ज़ाम भी होएगा, मतलब एग्ज़ाम क्या पेपर में कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी आते, तब फिजिक्स का ये पोर्शन और कंप्यूटर में भी सेम ही मिलेगा। ठीक है, अगर कहीं भी 10 की पावर 24 आती है तो वो क्या कहलाता है योग। तो ये लिख लो क्योंकि ये बार बार आपके रिपीटेशन पे आएंगे। ये ज़्यादातर जो सब इंस्पेक्टर वाले पेपर होते हैं ना, चाहे दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर हो, चाहे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर हो, है ना, एसआई, कांस्टेबल, इन पेपर में आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। कांस्टेबल में कम, लेकिन एसआई, इनकम टैक्स, इन क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। 10 की पावर -21 दैट इज जेप्टो, 10 की पावर -18 अट्टो, 10 की पावर -15 दैट इज फेम्टो, 10 की पावर -12 पिको, 10 की पावर -9 नैनो, 10 की पावर -6 माइक्रो, 10 की पावर -3 मिली, 10 की पावर -2 सेंटी, 10 की पावर -1 डेसी। देन 10 डेका, 10 का स्क्वायर क्या होएगा हेक्टो, 10 की क्यूब किलो, 10 की पावर 6 मेगा, 10 की पावर 9 गीगा, है ना, मेगाबाइट गीगाबाइट बोलते हैं ना, तो ये सारे वही वर्ड है। ऊपर सारी, हाँ ये भी ध्यान रखना भाई, ऊपर सारी माइनस में यहाँ तक 10 की पावर -1 तक, बाकी सारी प्लस में। ठीक है, 10 की पावर 6 क्या है मेगा, 10 की पावर 9 गीगा, 10 की पावर 12 टेरा, 10 की पावर 15 पेटा, 10 की पावर 18 एक्सा, एंड उसके बाद लास्ट एक और रहेगी, 10 की पावर 2 रहेगी, 10 की पावर 21 जेटा और 10 की पावर 24 योटा। ठीक है,
अभी मैं आपको यही इसी टेबल से आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा भाई, इसी टेबल से आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन दिखाऊंगा इसके बाद। ये इसके सिंबल है, सिंबल से देखो एक मेरे ख्याल में कुछ क्वेश्चन आया नहीं है। अगर आपको ये याद है कि इसको कहते क्या, तो सिंबल अपने आप कर लोगे। डन। किसमें? मेजरमेंट में भी काम आएगा ये। कंप्यूटर में भी जो जितने भी मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ये सारे वर्ड आते हैं ना, वो सारे यही है। इसमें भी ये क्या है, पावर को भी शो करता है। ठीक है, तो डायरेक्ट डिट्टो क्वेश्चन है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि कैसे आया हुआ। बस ये पावर और ये इतना हिस्सा, ये 2 चीज़ें पता होनी चाहिए बस। डन। ठीक है, लो भाई क्वेश्चन। आरपीएफ सब इंस्पेक्टर 2018 का क्वेश्चन कहता क्या है, 10 की पावर 24 को हम क्या बोलते हैं एसआई प्रणाली में? 10 की पावर 24 क्या है? ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल डायरेक्ट डिट्टो। अगर आपको ये टेबल याद है तो आप शायद हद मार के 1 सेकंड में भी कर लो, इतना क्वेश्चन है। ठीक है, आरपीएफ एसआई का दोबारा यही। और अब की बार क्या है, 10 की पावर क्या है? -18। 10 की पावर -18 अगर मैं देखूं ऊपर ऊपर, ये क्या है? 8। ठीक है, ये डायरेक्ट डन यहाँ तक। अब आता है डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशंस जिन्हें हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विमाएं। ये होता क्या है, वो पावर जिसके थ्रू जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है आर रेज टू रिप्रेजेंट ए फिजिकल क्वांटिटी। वो क्या है? किसी फिजिकल क्वांटिटी को क्या कर रहे हो? रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? डायमेंशंस। क्या बोलेंगे? डायमेंशंस। एल एम टी, ये 3 वर्ड ज़्यादातर यूज होते मिलेंगे आपको। एल का मतलब क्या होएगा? लेंथ। एम का मतलब क्या है? मास। टी का मतलब क्या है? टाइम। ठीक है, कुछ डायमेंशनल फॉर्मूला है। ठीक है, आपको हर एक का डायमेंशनल फॉर्मूला, मतलब एक फिजिक्स में सारे फॉर्मूले पता हो तभी ये होएंगे, वरना नहीं। ठीक है, अगर आपको फिजिक्स में सारे फॉर्मूले पता होंगे तभी आप डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकते हो, वरना नहीं, अन्यथा नहीं। ठीक है, डायमेंशन फॉर्मूला, द एक्सप्रेशन विच शो कि कैसे एक फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड होती है फंडामेंटल क्वांटिटी पे, वो उसका नाम क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला। अगला जो टॉपिक है हमारा वो यही है, डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में हम देख रहे होंगे। इतना यहाँ से यहाँ तक का राइट कर लीजिए। थोड़ा राइटिंग है ना, स्पीड अप में करो भाई, क्योंकि आगे टाइम बहुत कम टाइम में आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो जितना जल्दी आप लिखोगे उतना बेस्ट रहेगा।
डन। ये आ गए आपके डायमेंशन फॉर्मूला। देखो ये अगर आप राइट कर रहे हो, लेकिन मैं एक बार और एक बात बताना चाहूँगा, यही सेम आपके है ना बाद में रिपीटेशन पे भी आएंगे। ठीक है, जैसे ही मान लो मेरे पास आएगा एक्सेलेरेशन के रिगार्डिंग आएगा, डेंसिटी के रिगार्डिंग आएगा। ठीक है, लेकिन एक फॉर्मूला आप करना चाहो तो कर लो। जैसे हम फिजिकल क्वांटिटीज में क्या है, एरिया, एरिया क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू में ब्रेथ, है ना। तो अगर मैं MLT देखूं, M क्या है, मास, L क्या है, लेंथ, T क्या है, टाइम। क्या इस फॉर्मूले में टाइम दिया हुआ है तो मैं 0 कर दूं? ठीक है। क्या इस फॉर्मूले में मेरे को मास दिया हुआ है क्या, तो मैंने M क्या कर दिया, 0। ठीक है। अब लेंथ, लेंथ और ब्रेथ दोनों की SI यूनिट क्या होगी, सेम, मीटर। ठीक है, तो लेंथ कितना दिया हुआ है, 2। आए समझ में? तो मैंने क्या लिख दिया, L2। बस ये इतना है। आए समझ में? आप ऐसे भी कर सकते हो, MLT, M0 T0 L2, ये भी करेक्ट, बट ऑप्शन देखना पड़ेगा। आया समझ में? जैसे एक्सेलरेशन का वेलोसिटी इनटू में टाइम है। ठीक है, टाइम दिया हुआ है और L की 1 होगी। ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या होगी मेरी वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड। ठीक है, टाइम भी क्या होगा, सेकंड का स्क्वायर। ऐसा यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, 1 मीटर यानी 1 लेंथ आ रहा है, तो L1 तो है ही, है ना। मीटर तो दिया हुआ है ना, 1 तो दिया हुआ मीटर, तो 1 L तो हो गया। और सेकंड टाइम दिया हुआ है, टाइम का क्या दिया हुआ है, स्क्वायर, तो T का क्या होगा, -2, क्योंकि पर में है। बाई में है। ठीक है, और यहां कोई भी मास के बारे में जिक्र है तो आप 0 कर दो बस। बट 0 लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब ना के बराबर है ही नहीं। ठीक है, ये सिंपल है। ये फॉर्मूले आपके बाद में भी रिपीटेशन पे आएंगे। ठीक है, लिखना चाहो एक बार के लिए कि सर मुझे ना फिजिक्स के मोस्ट ऑफ फॉर्मूले लर्न करने हैं, तो लिख सकते हो आप। लिख लोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, लिख लोगे तो बेटर रहेगा। क्लोज कर लो चाहे, ये आप उसमें जब ऑप्शन आएगा ना बेटा, तब उस हिसाब से देखना पड़ेगा। ठीक है, ब्रैकेट लगी होगी ना लगी हो तो भी आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
एक्सेलेरेशन, मोमेंटम, फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी, इम्पल्सेस, रेडियस ऑफ ग्रेशन, प्रेशर, सरफेस टेंशन, फ्रीक्वेंसी टेंशन, मूवमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क के बारे में, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में। डन, अभी रहता है। हो गया, थोड़ा सा ऊपर कर दें, है ना। इसके बाद एंगुलर वेलोसिटी के बाद है स्ट्रेस, हीट कैपेसिटी और चेंज, या चार्ज है। एक अपने नोट्स, अगर मान लो आपको लगे कि भाई ख़राब बने आज, तो घर पे जाके एक अलग नोटबुक ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि ये आपके 1 साल 2 साल जब तक आप तैयारी करते रहो तब तक ये काम आएगा। चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है कि भी अभी अभी पढ़ना है, ठीक है। बाद में भी कब मन बने पढ़ने का पता नहीं है, ठीक है। तो तब भी जब उठाओ तब समझ में आता हो, कुछ ऐसे अपनी लैंग्वेज में लिख लो। ज़रूरी नहीं कि भी इंग्लिश में लिखो, ज़रूरी नहीं कि भी प्योरली हिंदी। कई बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझ में आ रहा है, कुछ वर्ड इंग्लिश के चक लो, कुछ हिंदी के चक, क्या कर दो, बस अपने नोट्स बढ़िया रखो, ठीक है। कि भी एटलीस्ट ये तो कि आप उसको उठा रहे हो और आपको समझ में आए, ये जरूरी ना कि दूसरों को समझ में आए, आपको जरूर समझ में आए, बस इतना देख लो, इतनी राइटिंग तो साफ रखो, ठीक है। डन, थोड़ा सा कर दे और बस यहीं तक है, दैट्स इट। फैराडे कांस्टेंट, मैग्नेटिक इंडक्शन, दैट्स इट। इसके बाद क्लास है।
थोड़ा सा एक्स्ट्रा करा दें? नो, बिल्कुल ही नो। बस क्या टाइमिंग है? 3:15 पे? कोई ना, मैं 8 मिनट में फ्री कर दूंगा, डोंट वरी। डन भाई? के -1 कांस्टेंट। डन यहाँ तक? डन? इक्वेशंस के बारे में हमने बात कर ली। अब सीधा कुछ पॉइंट है भाई, देखो डायरेक्ट लिखते रहो। 1 सोलर ईयर कितना होता है? 365.25 डेज का होता है। अगर मैं बिल्कुल ही कन्वर्ट करूँ, 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकेंड। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। एक सोलर ईयर 365.25 डेज का होता है। 1 लुनार मंथ यानी चंद्रमा 29.5 डेज का होता है। नहीं, फुल मून डे होता है ना, फुल मून डे, ठीक है। ये उस टाइप के कॉन्सेप्ट है। सोलर ईयर का दूसरा नाम क्या है? ट्रॉपिकल ईयर। इट इज द टाइम इट टेक्स फॉर अर्थ टू कंप्लीट 1 फुल ऑर्बिट अराउंड द सन, है ना। सन के चारों तरफ ऑर्बिट में ये जो अर्थ जो घूमता है वो कितना है? 365.25 कर लेना, ठीक है। और एक लुनार मंथ, साइनोडिक मंथ बोलते हैं जिसको, वो लगभग कितना होता है? 29.53 डेज का। ये पॉइंट जरूर याद रखना, पॉइंटों से क्वेश्चन आएगा। 29 आपको सारे ऑप्शन में मिल जाएगा, चारों ऑप्शन मिलेंगे ना। 1 लुनार मंथ क्वेश्चन आएगा, 1 लुनार मंथ, तो 29.4325, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं, तो पॉइंट की बाद की वैल्यू जरूर याद करना। तो ये इसकी डेफिनेशन है। आगे बढ़े। एक क्विंटल में कितना होता है? 100। 1 ग्राम में 1000, ठीक है। उसके बाद एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये हम देखेंगे। करो फटाफट लिखो। देखो ये शरीर में कोई सा फर्क है क्या? ये ऊपर भी ये दे रखा 1 लूनर मंथ और नीचे 1 लूनर मंथ और 9.53 और 29.5। ये इनकी डेफिनेशन के तौर पे है दोनों। ये सोलर ईयर है, अर्थ कंप्लीट करता है पूरी। ये लुनार मंथ मून के रिगार्डिंग है, ठीक है। मून अर्थ के जब चारों तरफ चक्कर लगाता है तो उसके बारे में। डन लिख लिया ना? कितना लिख लिया? कर दूं? अब आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये क्या करता है? मेजर करता है, मापता है डिस्टेंस विद इन आवर सोलर सिस्टम, जो हमारे सोलर सिस्टम में है, एंड अराउंड अदर स्टार्स, और स्टार्स के अराउंड। अगर मुझे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन करना है तो वो 1 AU में आपको मेजरमेंट करनी पड़ेगी। AU का मतलब क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है।
1 AU की वैल्यू कितनी है 1.496, ये स्टार इधर मल्टीप्लाई आएगा, मल्टीप्लाई में 10 की पावर 11 मीटर। 1 AU इसकी वैल्यू फिक्स है, ये सारी फिक्स्ड वैल्यू है, आपको डिट्टो याद करनी है, ठीक है। 1.496 इंटू में 10 की पावर 11 मीटर हो गया, थक गए। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस में। कब फाउंड हुआ 1919 में, और 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग कांड, यही हुआ, जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। कब हुआ था 1919 में, और 1919 में ही क्या बना, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन में बना, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, पेरिस फ्रांस, ठीक है। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस सुना है,